नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन विद साथी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, इलेक्शन प्रोसेस, पावर्स, वीटो और इम्पीचमेंट। एसएससी, रेलवे और यूपीएससी में ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में 2 to 3 क्वेश्चंस गारंटीड आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन और क्वालिफिकेशंस। आर्टिकल 52 कहता है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा, वो हेड ऑफ स्टेट है। आर्टिकल 53 के अंदर एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट में निहित है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज करता है, ये आर्टिकल 54 में है। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होता है? इलेक्टेड एमपीज ऑफ लोकसभा और राज्यसभा और इलेक्टेड एमएलएस ऑफ ऑल स्टेट्स। नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं करते, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उम्र 35 साल से ज्यादा, लोकसभा का मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ओथ आर्टिकल 60 के तहत सीजेआई यानी चीफ जस्टिस दिलाता है। टर्म 5 साल की होती है और प्रेसिडेंट दोबारा भी इलेक्ट हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है री इलेक्शन पे। राष्ट्रपति भवन में रहता है, पहले वाइस रॉयज हाउस कहते थे। दूसरा कॉन्सेप्ट, प्रेसिडेंट की पावर्स। प्रेसिडेंट की 5 तरह की पावर्स है: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, इमरजेंसी और ऑर्डिनेंस। एग्जीक्यूटिव पावर्स में प्रेसिडेंट पीएम को अपॉइंट करता है, गवर्नर्स को अपॉइंट करता है, सीजेआई, कैग, अटॉर्नी जनरल सब प्रेसिडेंट के नाम से अपॉइंट होते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स में पार्लियामेंट को सम्मान और प्रोरोग कर सकता है, जॉइंट सेशन बुला सकता है, पहला एड्रेस देता है। ऑर्डिनेंस पावर आर्टिकल 123 के तहत है, जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, जिसका वही इफेक्ट होता है जो लॉ का होता है। जुडिशियल पावर आर्टिकल 72 में है, पार्डॉन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रिमिशन और कॉम्यूटेशन ये डेथ सेंटेंस पे भी एप्लीकेबल है। इमरजेंसी पावर्स में आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी सबके लिए प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है, कैबिनेट की एडवाइस पे। तीसरा कॉन्सेप्ट, प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स। प्रेसिडेंट के पास 3 तरह के वीटो है: एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में प्रेसिडेंट बिल पे असेंट नहीं देता, बिल खत्म हो जाता है। ये ज्यादातर प्राइवेट मेंबर बिल्स पे उसे होता है, गवर्नमेंट बिल्स पे रेयरली होता है। सस्पेंसिव वीटो में प्रेसिडेंट बिल को पार्लियामेंट को वापस भेजता है रिकॉन्सिडरेशन के लिए। अगर पार्लियामेंट बिल दोबारा पास कर दे तो प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ता है, इसका मतलब सस्पेंसिव वीटो को ओवरराइड किया जा सकता है। पॉकेट वीटो सबसे इंटरेस्टिंग है, प्रेसिडेंट बिल पे ना साइन करे ना रिटर्न करे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट नहीं है प्रेसिडेंट को बिल पे एक्ट करने का, इसलिए पॉकेट वीटो पॉसिबल है। ज़ायल सिंह ने 1986 में इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल पे पॉकेट वीटो यूज किया था। मनी बिल पे वीटो अलग है, आर्टिकल 110 के तहत प्रेसिडेंट सिर्फ अप्रूव व विथहोल्ड कर सकता है, रिटर्न नहीं कर सकता। चौथा कॉन्सेप्ट, वाइस प्रेसिडेंट और रिमूवल प्रोसेस। वीपी के बारे में आर्टिकल 63 से 73 तक है। वीपी का इलेक्शन एमपीज ऑफ बोथ हाउसेस करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स। इंपॉर्टेंट डिफरेंस, एमएलएस वीपी इलेक्शन में वोट नहीं करते, जबकि प्रेसिडेंट इलेक्शन में एमएलएस वोट करते हैं।
वीपी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वो रुपीस की प्रोसीडिंग्स प्रिसाइड करता है। अगर प्रेसिडेंट की सीट खाली हो, रिजाइन, डेथ या इम्पीचमेंट से, तो वीपी एक्टिंग प्रेसिडेंट बैन जाता है मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए। वीपी को हटाने का प्रोसेस सिंपल है। राज्यसभा में मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करो और लोकसभा की अग्रीमेंट लो, इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए आर्टिकल 61 के तहत इम्पीचमेंट होता है। कोई भी सदन शुरू कर सकता है, दोनों सदनों में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। आज तक किसी भी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है इंडिया में। पहला एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट का चुनाव कौन करता है? ऑप्शंस है ए लोकसभा के सदस्य, बी सांसद के दोनों सदनों के सदस्य, सी निर्वाचित एमपीज और एमएलएस का इलेक्टोरल कॉलेज, डी सभी नागरिक डायरेक्टली। प्रेसिडेंट का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट इलेक्शन है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड एमपीज ऑफ लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, प्लस इलेक्टेड एमएलएस ऑफ ऑल स्टेट्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स शामिल नहीं होते। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि सिर्फ लोकसभा नहीं, राज्यसभा और एमएलएस भी वोट करते हैं। ऑप्शन बी गलत है क्योंकि एमएलएस भी इंक्लूडेड है, सिर्फ एमपीज नहीं। आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इलेक्टेड एमपीज प्लस एमएलएस। ये आर्टिकल 54 में क्लियरली डिफाइंड है। दूसरा एग्जाम्पल, वाइस प्रेसिडेंट किस सदन का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है? ऑप्शंस है ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी दोनों सदन, डी कोई नहीं। आर्टिकल 64 क्लियरली कहता है वीपी राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होता है जो इलेक्टेड होता है लोकसभा के मेंबर्स द्वारा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब वीपी एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम कर रहा हो तो वो राज्यसभा का चेयरमैन का काम नहीं करता। उस समय डेप्यूटी चेयरमैन रुपीस प्रिसाइड करता है। आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा। ये डायरेक्ट और फैक्चुअल क्वेश्चन है एग्जाम में। क्विक टिप्स। प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज याद करो, इलेक्टेड एमपीज प्लस इलेक्टेड एमएलएस, नॉमिनेटेड मेंबर्स कभी वोट नहीं करते। 3 वीटो याद करो, एब्सोल्यूट मतलब रिजेक्ट, सस्पेंसिव मतलब रिटर्न, पॉकेट मतलब नो एक्शन, मनी बिल पे सिर्फ अप्रूव या रिजेक्ट। वीपी को हटाने में इम्पीचमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ रुपीस रेजोल्यूशन प्लस एल इस अग्रीमेंट। प्रेसिडेंट के लिए 861 इम्पीचमेंट चाहिए दोनों हाउसेस में 2/3 मेजॉरिटी से। 872 याद करो पार्डन पावर के लिए और 8123 ऑर्डिनेंस पावर के लिए। ऐसे और कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए सिलेक्शन विद साथी ऐप डाउनलोड करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट और इंडियन जुडिशरी, रिट्स, जुरिस्डिक्शन सब डिटेल में। धन्यवाद।